नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज अपन इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे जयपुर संभाग के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास वीडियो में अजमेर संभाग पूरा पढ़ लिया है और अजमेर संभाग के जो 4 ज़िले हैं उनको मैंने आपको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। प्रत्येक क्लास वीडियो मैंने दो क्लास वीडियो के तहत ली है, यानी प्रत्येक जिला दर्शन है वो मैंने दो क्लास वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि राजस्थान जिला दर्शन का जो पार्ट पहला मैंने आपके सामने कम्प्लीटली पढ़ाया है, जिसमें अजमेर संभाग पढ़ाया है, वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अजमेर संभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं, वो रविवार को प्रातः 9 बजे मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, तो आप उन प्रश्नों को बिल्कुल अध्ययन कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अजमेर संभाग वाले क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं जयपुर संभाग। कौन सा पढ़ रहे हैं? जयपुर संभाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी यूट्यूबर सदस्य से निवेदन है कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर इम्प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जो आपके सामने रेगुलर लाइव क्लास लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम करते हैं शुरू क्लास को। मैं अजमेर से शैलेंद्र रावत सर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग पढ़ने से पहले हमने एक संभाग कंप्लीट किया है और उसका नाम है अजमेर संभाग। कौन सा संभाग कंप्लीट किया हमने? अजमेर संभाग। देखिए दोस्तों, संक्षिप्त में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अजमेर संभाग मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया है और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे जयपुर संभाग। तो अजमेर संभाग के बारे में क्या क्या पढ़ा है हमने? तो सबसे पहले अजमेर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा अजमेर संभाग में कुल 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले। चलिए, आपसे अगर दूसरा प्रश्न पूछ ले कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले को शामिल किया गया है, अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले को शामिल किया गया है, तो इस प्रश्न का आप क्या जवाब करेंगे? तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? अजमेर में संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया। उसमें कौन कौन सा आता है? उसमें एक था भीलवाड़ा, दूसरा था नागौर, तीसरा था टोंक और चौथा था अजमेर। ये अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया है और प्रत्येक क्लास मैंने आपको लगभग प्रत्येक जिला दो क्लासों में समझाने की कोशिश की है। आज अपन पढ़ेंगे जयपुर संभाग और जयपुर संभाग पढ़ने से पहले जयपुर के बारे में भी अपन जयपुर संभाग के बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर संभाग में कुल कितने जिलों को शामिल किया। कई बार प्रश्न आता है कि जयपुर संभाग में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो इस प्रश्न का क्या जवाब दोगे? जयपुर संभाग की बात अपन करते हैं तो जयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को शामिल किया गया है? जयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया। अब अगर आपसे पूछ ले कि वे 5 जिले कौन कौन से हैं, तो यहां मैं आपको बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूं। पहला जो जिला है वो जयपुर संभाग का जयपुर जिला है। दूसरे जिले की अगर अपन बात करते हैं तो वह आता है दौसा। तीसरे जिले की बात करते हैं तो वे आता है सीकर। कौन सा आता है? सीकर। अगर अपन चौथे जिले की बात करें जयपुर संभाग में, तो जयपुर संभाग का जो चौथा जिला पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन अलवर, ठीक है। और 5वां जिला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे झुंझुनू। तो ये जयपुर संभाग में शामिल होने वाले 5 जिले मैंने आपके लिख दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम पढ़ेंगे आज जयपुर संभाग के बारे में और इससे पहले हमने पढ़ा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग का कंप्लीटली क्लास वीडियो आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहां से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिला दर्शन प्लेलिस्ट का नाम है और सारे अजमेर संभाग के 4 जिले के प्रत्येक क्लास को मैंने दो क्लासों में समझाने की कोशिश की है, यानी 2 चौके 8 यानी 9 क्लास अजमेर संभाग की है, ठीक है। और आज अपन 10वीं क्लास लेकर आगे हैं, वो है जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग की बात करेंगे। जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। चलिए, सबसे पहले अगर अपन यहां से जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर आपसे पूछ ले कि जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या राइट करेंगे? कई बार स्टूडेंट से ये प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो जयपुर संभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वह 36,615 वर्ग किलोमीटर। कितना है? जयपुर संभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वह 36,615
15 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 36,615 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जयपुर संभाग की कुल जनसंख्या कितनी है, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जयपुर संभाग में शामिल कुल जनसंख्या है 161.91 लाख। कितनी है? 161.91 लाख। 167.91 लाख है। अगर आपसे जयपुर संभाग की कुल जनसंख्या पूछ ले तो वह है 167.91 लाख। कितनी है? 167.91 लाख। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर राजस्थान की कुल जनसंख्या में जयपुर संभाग में कितने निवास करती हैं, इसके बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 24.76% जनसंख्या राजस्थान की है, वो जयपुर संभाग में निवास करती है। अब जयपुर संभाग से संबंधित और कौन कौन सी जानकारी है? सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, तो हमें जयपुर संभाग को राइट करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है, तो आपको जयपुर को राइट करना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति कहाँ निवास करते हैं, तो आपको जयपुर संभाग को राइट करना पड़ेगा। चौथा प्रश्न ये बन सकता है यहां पर कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, तो आपको राइट करना पड़ेगा जयपुर संभाग, यानी 36,615 वर्ग किलोमीटर है। पांचवा प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है, तो वो प्रश्न बन सकता है जयपुर संभाग का। तो ये कुछ जयपुर संभाग के बारे में कुछ संक्षिप्त मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन अब क्लास स्टार्ट अपन करेंगे जयपुर जिले से। किससे करेंगे? जयपुर जिले से। जयपुर संभाग अपन कितने क्लासों में कंप्लीट करेंगे, मैं थोड़ा यह समझा रहा हूं। देखिए, जयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया। कितने जिलों को शामिल किया गया? 5 जिलों को। अगर एक जिले की क्लास अपन 2 क्लासों में पढ़ते हैं, एक जिले को अपन 2 क्लासों में पढ़ते हैं, तो 2 पंजे 10, इसका मतलब 10 से 15 क्लास के अंदर जयपुर संभाग पूरा मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके सामने चला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी कर लो जल्दी से। हाँ, कर लिया। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को। अपन पढ़ेंगे जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में अपन पढ़ेंगे जयपुर का जिला। चलिए भैया, अपन स्टार्ट करते हैं जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में अपन पढ़ेंगे जयपुर जिला। जयपुर जिला दर्शन। बिल्कुल, अपन स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर जिला दर्शन। तो सबसे पहले जयपुर जिला दर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट से मेरा एक बार फिर से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही वीडियो आगे जाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो वहीं पर ही रुक जाएगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपको रेगुलर स्टडी में सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप भी मुझे रेगुलर सपोर्ट करें, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अपन पढ़ेंगे जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में अपन ले रहे हैं जयपुर जिला दर्शन। सबसे इसका पहला पॉइंट आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि जयपुर जिले के उपनाम। जयपुर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं? जयपुर जिले के उपनाम। चलिए, अगर साथियों आपको जयपुर जिले के उपनाम याद है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, जयपुर जिले के उपनाम की बात अपन करते हैं। तो जयपुर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन जयपुर जिले के उपनाम की बात करते हैं, तो इसमें पहला जो उपनाम आएगा वे आएगा, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि राजस्थान में पूर्व का पेरिस कौन से जिले को कहा जाता है? जयपुर जिले को कहा जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है, इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है।
बिल्कुल, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है, जल्दी से बताओ। इसे रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रत्ना नगरी के नाम से, या कई बार आता है रत्न नगरी, इसे रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इसे रत्नगिरी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा इसका जो नाम आपके सामने आएगा वो आएगा, इसे पन्ना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे पन्ना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पन्ना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है, इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा है, इसे रत्न नगरी या रत्ना नगरी के नाम से जाना जाता है, इसे पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। चौथा, पांचवा पॉइंट है, इसे वैभव द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसे वैभव द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिले के उपनाम मैंने आपके सामने लिख दिए। जयपुर जिले के उपनाम मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश की है। जयपुर जिले के उपनाम यहाँ पर लिख दिए हैं। जयपुर जिले के हैं, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। दूसरा, इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इसे रत्न नगरी या रत्न नगरी के नाम से जाना जाता है। चौथा, इसे पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे वैभव द्वीप के नाम से जाना जाता है। छठा पॉइंट है, इसे रंगश्री के नाम से जाना जाता है। इसे रंगश्री के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंगश्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सातवां अगर इसका नाम आता है, बिल्कुल सातवां, इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार प्रश्न आता है, जयपुर जिले को आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा? तो भारत के वैज्ञानिक है सीवी रमन, इन्होंने इसको आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से पुकारा था। ठीक है, तो जयपुर जिले के 7 उपनाम मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है, इसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है। दूसरा है, इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, इसे रत्न नगरी के नाम से या रत्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। चौथा है, इसे पन्ना नगरी के नाम से जाना जाता है। पांचवा है, इसे वैभव द्वीप के नाम से जाना जाता है। छठा है, इसे रंगश्री के नाम से जाना जाता है। सातवां है, इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, सभी ने कॉपी कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बिल्कुल नोट्स बना लिए होंगे। हाँ भैया, बना लिए। चलिए बात करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसका बात कर रहे हैं अपन जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत। अब इसका दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है, जयपुर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जयपुर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति। अब देखिए, जयपुर जिले की स्थिति अपन पढ़ेंगे जनगणना 2011 के अनुसार, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? उसमें पहला पॉइंट आएगा कुल जनसंख्या, यानी जयपुर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। जयपुर जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? जयपुर जिले की कुल जनसंख्या है 66,26,178। कितनी है? 66,26,178। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें एक और चीज आ जाती है, जयपुर जिले में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? और दूसरा प्रश्न आता है, महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिले की कुल जनसंख्या है 66,26,178। अगर आपको पुरुषों की जनसंख्या पूछ ले तो वह है 34,68,507। कितनी है? 34,68,507। कितनी है? 34,68,507। अगर आपसे महिलाओं की जनसंख्या पूछ ले तो वह है 31,00,000
57,671। कितनी है? 31,57,671। अब दोस्तों यहाँ से और एक और चीज़ आपको मिलेगी, जो कौन से मिलेगी? सबसे पहले आपको एक चीज़ मिल सकती है कि जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है। जयपुर जिले की साक्षरता की बात अपन करते हैं, तो जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है ये पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा 75.51%। यानी जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है? 75.51%। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि जयपुर जिले की पुरुषों की साक्षरता कितनी है, तो पुरुषों की साक्षरता है 86.02%। कितनी है? 86.02%। अगर आपको महिलाओं की साक्षरता पूछ ले, अगर आपको महिलाओं की साक्षरता पूछ ले तो महिलाओं की साक्षरता है 64.02%। यानी जयपुर जिले की साक्षरता है 75.51%। जयपुर जिलों में पुरुषों की साक्षरता है, पुरुषों की साक्षरता है, ध्यान रखना, ये यहां मैंने लिख दिया, जयपुर जिले में पुरुषों की साक्षरता। जयपुर जिले की पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 86.02% और महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 64.02%। क्लियर हो गया? अब एक और चीज आपको मिलेगी, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आ रहा हूं मैं तीसरा, पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर संभाग अपन पढ़ रहे हैं, जयपुर संभाग के अंतर्गत पहला जिला मैंने आपके सामने रखा है, वह है जयपुर जिला। और जयपुर जिले का दूसरा पार्ट मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। हमने पहले इसका टॉपिक में अध्ययन किया था जयपुर जिले के उपनाम के बारे में, और दूसरा इसमें टॉपिक रखा है जयपुर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति क्या है। तो जयपुर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या पूछ ले तो 66,26,178 है। अगर आपसे पुरुषों की संख्या पूछ रहे तो 34,68,507 है। अगर आपसे महिलाओं की संख्या पूछ रहे तो 57,671 है। अगर आपको जयपुर जिले की साक्षरता पूछ ले तो वह है 75.51%। अगर यहां से पुरुषों की साक्षरता पूछ ले तो वह है 86.02%। और अगर महिलाओं की साक्षरता पूछ ले तो वह है 64.02%। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए, बात अपन करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। चलिए भैया, तीसरा पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर जिले का क्षेत्रफल। अब तीसरा पॉइंट मैं लेकर आ रहा हूं, वह है जयपुर जिले का क्षेत्रफल। जयपुर जिले का क्षेत्रफल। हाँ जी, मेरे सभी प्यारे साथियों से निवेदन है कि अगर आपको जयपुर जिले का क्षेत्रफल आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जयपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से कमेंट करो। जयपुर जिले का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 11,143 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले क्लास में अजमेर संभाग अपने पढ़ा था, और अजमेर संभाग में 4 जिले पढ़े थे, वो यहां पर मैं समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर जिले का क्षेत्रफल, अजमेर जिले का क्षेत्रफल। देखिए, यहां से आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, यहां से आप लोगों की परीक्षा शुरू हो रही है कि आपने पिछली क्लासें देखी हैं या नहीं देखी हैं। अगर देखी हैं तो क्या अपने खुद के नोट्स तैयार किए हैं? अगर आप नोट्स तैयार करोगे तो यहां जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं उनके जवाब आप दे देंगे। चलिए, अजमेर जिले का क्षेत्रफल जल्दी से बताइए, अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से बताओ भैया। अजमेर जिले का क्षेत्र, बहुत अच्छी बात है, 8,481 वर्ग किलोमीटर। यानी अजमेर जिले का क्षेत्रफल है 8,481 वर्ग किलोमीटर। चलिए, अगर अपन बात करते हैं भीलवाड़ा, बिल्कुल भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल बताइए जल्दी से। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल है 10,455 वर्ग किलोमीटर। 10,455 वर्ग किलोमीटर। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 10,455 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए, बात अपन करते हैं चौथा, नागौर जिले का क्षेत्रफल। नागौर जिले का क्षेत्रफल, नागौर जिले का क्षेत्रफल जल्दी से बताइए, नागौर जिले का, क्योंकि पिछली क्लास मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाई थी। जल्दी से बताइए, नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दिया भैया, 17,718 वर्ग किलोमीटर। नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 17,718 वर्ग किलोमीटर। चलिए, अगर अपन टोंक जिले का क्षेत्रफल पूछ ले, अगर आपसे टोंक जिले का क्षेत्रफल पूछ ले, क्योंकि ये रिवाइज क्लास है, टोंक जिले का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या राइट करोगे? टोंक जिले का क्षेत्रफल कितना भैया? 7,194 वर्ग किलोमीटर।
7,194 वर्ग किलोमीटर। जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लासें नहीं ली है उनके लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे दिया है, ताकि वे इसे देखेंगे और इसी जिले दर्शन को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही आदत है कि जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो पिछले क्लास को रिवाइज इसलिए करा देता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो समय पर क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन यहां पर उनको सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, जयपुर संभाग और जयपुर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। जयपुर जिला दर्शन का हम तीसरा पॉइंट आपके सामने लेकर आ गए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जिले का क्षेत्रफल, यानी जयपुर जिले का क्षेत्रफल है 11,143 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे अजमेर जिले का क्षेत्रफल पूछ ले, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं आपको 8,481 वर्ग किलोमीटर। आपसे अगर भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो 10,455 वर्ग किलोमीटर। आपसे अगर नागौर जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो 17,718 वर्ग किलोमीटर। आपको अगर टोंक जिले का क्षेत्रफल पूछ ले तो 7,194 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी कर लो भैया जल्दी से। हाँ जी, कर लिया। चलिए अब इसका चौथा पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चौथा पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलिए, चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर जिले का। चौथा पॉइंट है जनसंख्या घनत्व। देखिए यहां से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां से अपन रिवाइज क्लास भी शुरू कर चुके हैं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। सबसे पहले यहां मैंने लिखा जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व। जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व, जल्दी से बताइए जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जल्दी से स्टूडेंट कमेंट करें, जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है 595 वर्ग किलोमीटर, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए बात अपन करते हैं। इससे पहले पढ़ चुके हैं अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व। अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व, जल्दी से बताइए अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? जल्दी से बताओ भैया, अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 305। कितना है भैया? 305 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? चलिए आपसे पूछ ले नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व। नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व, अगर आपसे पूछ ले नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। ध्यान रखना, नागौर जिले का 200। भीलवाड़ा की बात कर ले, भीलवाड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? भीलवाड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको राइट करना पड़ेगा 230 प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए छठा है टोंक। टोंक का कितना भैया? टोंक का कितना है? टोंक जिले का जो जनसंख्या घनत्व है, टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व है 198 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? यहां अपन चौथा पॉइंट लेकर आ गए हैं जयपुर जिला दर्शन में, और चौथे पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व है 595। अगर आपसे अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 305। अगर आपको भीलवाड़ा नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 200। अगर आपको भीलवाड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 230, और आपको टोंक जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 198। ये चार मैंने क्यों कराए? ये चार मैंने इसलिए पढ़ाए क्योंकि अजमेर संभाग मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया है, और उसमें भी यहां बातें अपन ने की है ना, तो रिवाइज क्लास हो गई एक तरह से। कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करो भैया जल्दी से। हाँ जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसका पांचवा पॉइंट की बात करते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा पॉइंट। यही तो चीज हटकर मैं आपको दे रहा हूं, यही तो चीज आपको अलग मिलेगी। जिला दर्शन, हमारा जिला दर्शन और बाकी जिला दर्शन में काफी फर्क आ जाएगा। पांचवें पॉइंट की बात करें भैया, पांचवा पॉइंट है आरटीओ नंबर। आरटीओ नंबर, बिल्कुल जयपुर जिले के अंदर अगर वाहन दौड़ रहे हैं तो उनकी नंबर प्लेट का नंबर क्या होता है? उनकी नंबर प्लेट का नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले जयपुर जिले का वाहन की पहचान क्या करेंगे? उनका आरटीओ नंबर होता है RJ14। कितना होता है? RJ14। जयपुर जिले का जो आरटीओ नंबर होता है वो होता है RJ14। चलिए इससे पहले हमने अजमेर जिला पढ़ा था, आप बताइए अजमेर जिले का आरटीओ नंबर क्या है? अजमेर जिले का आरटीओ नंबर है RJ01। कितना है? RJ01। चलिए अगर आपसे भीलवाड़ा का आरटीओ नंबर पूछ ले, आपसे भीलवाड़ा का आरटीओ नंबर पूछ ले तो वह है RJ06। कितना है? RJ06। भीलवाड़ा का आरटीओ नंबर कितना है? RJ06। चलिए आपसे अगर आपको नागौर का आरटीओ नंबर पूछ ले,
क्योंकि नागौर मैंने पढ़ाया था, नागौर का आरटीओ नंबर है RJ21। कितना है? RJ21। और अगर आपको टोंक का आरटीओ नंबर पूछ ले, अगर आपको टोंक का आरटीओ नंबर पूछ ले तो वह हो जाएगा RJ26। कितना हो जाएगा? RJ26। तो देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर पांचों पॉइंट जयपुर जिले का, पांचों पॉइंट है आरटीओ नंबर। तो जयपुर जिले का जो आरटीओ नंबर होता है वहां का व्हीकल नंबर होता है RJ14 होता है। इसके बाद अजमेर जिले का होता है RJ01, भीलवाड़ा का होता है RJ06, नागौर का होता है RJ21 और टोंक का है RJ26। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी, जल्दी से कॉपी कर लो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, कर लिया सबने? चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट इसका लेकर आ रहे हैं, छठा पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए छठे पॉइंट में अपन क्या बात करेंगे? जयपुर जिले के शुभंकर की बात करेंगे। जयपुर जिले का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर किसको बनाया गया है? तो जयपुर जिले के शुभंकर की बात करेंगे, ये इसका छठा पॉइंट है। चलिए भैया, जयपुर जिले का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर, बिल्कुल जयपुर जिले का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर किसको बनाया गया है? जल्दी से कमेंट करो भाई। जयपुर का वन्य जीव श्रेणी के क्षेत्र में शुभंकर है चीतल। क्या है? चीतल। चलिए, इससे पहले हमने पढ़ा था अजमेर जिले का। आप मुझे बताइए अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? अजमेर जिले का शुभंकर है वन्य जीव श्रेणियों में, वो है खड़मोर। क्या है? खड़मोर। चलिए, अगर आपसे पूछ ले कि भीलवाड़ा जिले का शुभंकर क्या है, तो भीलवाड़े का क्या था? भीलवाड़े का था मोर। क्या था? भीलवाड़े का था मोर। चलिए, आपसे अगर नागौर का पूछ ले, आपसे अगर नागौर का शुभंकर पूछ ले तो क्या था? राजहंस था। नागौर का क्या था? राजहंस था। और अगर आपको टोंक जिले का शुभंकर पूछ ले तो टोंक जिले का हंस को राइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अजमेर जिला संभाग पढ़ा है और अजमेर संभाग में इन चार जिलों के वन्य जीव श्रेणी के शुभंकर की बात कर ली थी, जिसमें अजमेर का था खड़मोर, भीलवाड़ा का था मोर, नागौर का था राजहंस और टोंक का था हंस। चलिए, जयपुर जिले का क्या है? चीतल। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। हाँ भैया, जल्दी से कॉपी कर लो। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें भैया, शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादा बच्चे कैसे जुड़ पाएंगे? शेयर करो जल्दी से। कर दिया सबने? चलिए, अब सातों पॉइंट बात करेंगे अपन साक्षरता की। चलिए, सातों पॉइंट है साक्षरता। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता की बात करते हैं, जिसमें पहला है जयपुर। जयपुर जिले की साक्षरता कितनी है? 75.50% या 51% लगभग बोल सकते हैं। चलिए, इससे पहले अपन ने 4 जिले पढ़े थे, उन 4 जिलों में आपसे मैं पूछ रहा हूं अजमेर जिले की साक्षरता कितनी है? हाँ, जल्दी से कमेंट करो, अजमेर जिले की साक्षरता कितनी है? जल्दी से बताइए। अजमेर जिले की साक्षरता 69.30%। कितनी है? 69.30%। चलिए, भीलवाड़ा जिले की साक्षरता बताओ। उसके बाद टोंक जिले की साक्षरता बताओ। उसके बाद नागौर जिले की साक्षरता बताओ, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। देखिए, जयपुर जिले की साक्षरता 75.50% या 51%। जयपुर अजमेर जिले की है 69.30%। अगर आपसे भीलवाड़ा जिले की साक्षरता पूछ ले तो भीलवाड़ा जिले की साक्षरता 61.40%। कितनी है? 61.40%। और अगर आपको टोंक जिले की साक्षरता पूछ ले तो 61.60%। चलिए, आपसे पूछ ले कि नागौर जिले की साक्षरता कितनी है? नागौर जिले की साक्षरता 62.80%। कितनी है? 62.80%। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिला दर्शन के अंतर्गत हमने आज जयपुर संभाग स्टार्ट किया है। जयपुर संभाग में हमने जयपुर जिले का पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने अपडेट कर दिया है। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।